वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के गुरुकुल। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 4 कीज टू ओपन द बॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो जिसमें मैंने 4 पिलर के बारे में बताया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि डिजिट हमारे पास 10 होते हैं टोटल, 0 से लेकर के 9 तक। अब ये डिजिट जो है, डिजिट का परिभाषा क्या है? तो डिजिट का परिभाषा होता है द सिंबल थ्रू विच वी रिप्रेजेंट ए नंबर इज कॉल्ड डिजिट। उसको अगर हिंदी में कहेंगे तो वह सांकेतिक चिन्ह जिससे किसी संख्या को निरूपित किया जाता है वो डिजिट। तो जैसे हमारे पास डिजिट 10 है, आपको पता है, 0 से लेकर के 9 तक ये 10 डिजिट है हमारे पास। और मैंने ये भी कहा था कि दुनिया का कोई भी नंबर इन्हीं सारे अंकों से बनता है। अब ये नंबर बनता कैसे? और मैंने अभी परिभाषा में कहा सांकेतिक चिन्ह, ये सिंबल। तो ये सारे सिंबल्स हैं जिसको हम लोगों को बताया गया है। जिन्होंने भी इस सिंबल को एक मानक रूप दिया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि अगर ऐसा चिन्ह कहीं बना हुआ रहे तो हम लोग को क्या समझना चाहिए, वो 1 है। अगर ऐसा बना हुआ है तो हम लोग को समझना चाहिए कि वो 3 है। ऐसा माना गया है। तो ये एक केवल चिन्ह मात्र है। जैसे कि अब किसी ना किसी साइंटिस्ट ने किसी ना किसी चीज का पहले खोज किया और उसका नाम रखा अपने हिसाब से, और हम लोग अभी तक उसी को लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा साइंस में, जब आप 9th क्लास में सेल पढ़ते होंगे या 8th क्लास में, तो सेल का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 ईस्वी में खोज किया था और उन्होंने देखा था सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से, तो वो कुछ बंद कमरा जैसा नजर आया था, जिसके वजह से उन्होंने उसका नाम रखा सेल। तो ठीक उसी प्रकार इन सबको भी माना गया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ठीक है। अब नंबर, तो नंबर जो है वो सारा बनता है डिजिट से, ये तो आपको पता ही है। तो नंबर कैसे बनता है? नंबर जो बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर फॉर्मेशन, नंबर का बनना। तो वो जनरली 2 तरीके से बनता है। एक है इंडियन सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो अंग्रेज लोग इंटरनेशनल सिस्टम बनाया और हमारा इंडिया में इंडियन सिस्टम है। जैसे आप बचपन से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद भी होता है अरब, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, शंख, महाशंख, नील, ये सब जाता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बस उसके बाद उसका खत्म। उसके बाद वो लोग नहीं जानता है और वो लोग बोलता है हम लोग से ज्यादा जानता है। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंडियन सिस्टम ये हो गया इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में नंबर का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। उसमें अपना एक पीरियड होता है, प्लेस होता है, ठीक है, वो सारा चीज बताएंगे आपको। तो सबसे पहला होता है पीरियड, है ना। पीरियड में लिखा तो उधर से जाता है, मैं इधर से ही लिख रहा हूँ। करोड़, लाख, 1000, उसके बाद आता है वंस। ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे होता है प्लेस। तो प्लेस में वंस 3 भागों में बटा होता है ना। वंस, टेंस, 100। उसके बाद 1000 2 भागों में, 1000 और 10,000। करोड़, लाख 2 भाग में होता है, लाख, 10 लाख।
करोड़ भी दो भागों में होता है, करोड़ और 10 करोड़। तो जैसे अगर आपको कहा जाए एप्पल लिखने के लिए, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए डबल पी एल ई, हो गया एप्पल। और अगर कोई कुछ इस तरह से लिखे, ए पी एल पी ई, तो क्या ये एप्पल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि जब वर्णों का मेल होता है तो शब्द बनता है, और जब लेटर्स का मेल होता है तब वर्ड बनता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड विच हैज कंप्लीट मीनिंग। तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोग, इसमें भी ए है, इसमें भी पी है, दो पी है, इसमें भी दो पी है, लेकिन इसको ग्रामेटिकली अरेंज किया हुआ नहीं है, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इसीलिए इस ऐसे लिखने से वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऐसे जब लिखेंगे तब जाकर के इसका कुछ मतलब लिख देगा, जिसको हम लोग एप्पल लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सेब, है ना। तो ठीक वैसे ही नंबर को भी लिखने के लिए हम लोग को मैथ्स का ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो मैथ्स का ग्रामर में क्या होता है, जैसे नंबर फॉर्म करते हैं तो हम लोग को इस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है नंबर को फॉर्म करने के लिए। जैसे आपको अगर कहा जाए कि लिखना है 45,603, कितना लिखना है? 45,000। तो हमको हजार में क्या है? 45। तो 45 कैसे होता है? 4 और 5, ये होता है ना। और 45,103, कुछ भी भूल गए क्या बोले थे, 103 ही मान के चलते हैं, 45,103। तो हजार में कितना है? 45, और उधर कितना है? 103, है ना। तो 45 में ये वंस प्लेस है, यानी कि हजार में ये 5,000 है, तो हमको हजार में 5,000 को लिखना है। और ये 40, यानी कि ये कहाँ है? टेंस प्लेस में, तो इसके बदले में हम लोग 40 लिखते हैं ना, तो यानी कि टेंस प्लेस में आएगा, तो ये टेंस प्लेस का 1000, यानी कि यहाँ आएगा। अरे बात समझ, 45 में ये वंस प्लेस है तो वंस की जगह ये, और ये टेंस प्लेस है इसलिए टेंस प्लेस में 10,000। और इधर अगर 103 लिखना है तो 100, 100 कितना है? 1, तो 100 में 1 लिखेंगे, और उसके बाद दाई में तो कुछ है नहीं, तो वहां में 0 आएगा, और वंस में आएगा 3। तो इस तरह से उसको उसके जगह पे जब तक नहीं बैठाएंगे तब तक वो नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों को नंबर फॉर्म करने से पहले हम लोग को ये जानकारी होना चाहिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार क्या होता है, कैसे होता है, किसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहला जिसको हम लोग वंस कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग इकाई कहते हैं, टेंस को दहाई, 100 को सैकड़ा, 1000 को हजार, 10,000 को 10,000, लाख को लाख, और 10 लाख को 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इसी तरह से आगे बढ़ता है। तो आप लोग इंडियन प्लेस वैल्यू, इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। ये जो चार्ट है ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब 45,103 तो लिख लिए, अब इसका एक ट्रिक भी बताते हैं। जैसे और भी कोई वर्ड, कोई संख्या है, जैसे आपको कहा जाए कि 5,07,930, 5,07,930, तो हम लोग को इस चीज को याद रखना, पीरियड को। करोड़ के बाद लाख आता है, लाख के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद वंस आता है। तो हमारे पास है 5,07,030, तो 5 लाख, तो लाख वाला में हमको लिखना 5 लिख दिए, और 7,000, तो हजार में 10,000 में तो कुछ नहीं है, 7 सिंगल है, तो 7 लिख दिए, 7,000। उसके बाद क्या लिखना है? 30, 100 भी हमारे पास नहीं है, तो 100 का जगह खाली 30, तो ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में 0 भर दीजिए। तो आपको पीरियड अगर याद रहेगा तो नंबर लिखने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 लाख, उसके बाद हजार में क्या है? 2 जगह है, और हमारे पास है 7,000, तो केवल 7 लिखना है, तो 07, उसके बाद कोमा दे दिए। उसके बाद क्या लिखना है? 30, 100 नहीं है, उसके बाद तो 100 आता है,
तो 100 की जगह 0 बैठा दिए और 30 की जगह 30 बैठा दिए, तो ये हो गया 5,07,030। इस तरह से आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए पीरियड को। और हम लोग को साथ में ये भी दिमाग में बैठाना कि वंस में 3 प्लेस होता है, और 1000 में 2 प्लेस होता है, लाख में 2 प्लेस होता है, करोड़ में 2 प्लेस होता है। यानी कि ये करोड़ का हो गया, ये लाख का हो गया, ये 1000 का हो गया, और ये वंस का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग में बैठा लेना कि मेरा करोड़ का अगर बोल दिया जाए 5,03,13,009, 5,03,13,009, तो 5 करोड़ हो गया, 5 करोड़ की जगह लिख दिए 5,03,00,000। तब मेरा लाख में सिर्फ एक है, 13 नहीं है, 3 है, तो 03, 5,03,13,000, तो 13,000 में मेरा दोनों है, तो 13 लिख देना 1000 वाला पीरियड में। ये कॉमा दे देंगे तो और आपको आसान हो जाएगा। 5,03,13,001। तो अब एक लिखना है, तो सैकड़ा मेरे पास है नहीं, तो सैकड़ा में 0 डाल लेना है, टेंस भी नहीं है, उसको भी 0 डाल देना है, एक है तो 1 डाल देना है। तो आप कॉमा लिख के भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आप गैप दे के भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जब नंबर्स लिखा होता है तो बीच बीच में कॉमा रहता है या फिर थोड़ा सा गैप रहता है, वो पीरियड का गैप रहता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 करोड़ थोड़ा सा गैप दे दिए, 3 लाख फिर थोड़ा सा गैप दे दिए, 13,000 फिर थोड़ा सा गैप दे दिए, 001। तो ये हो गया 5,03,13,001। तो इस तरह से नंबर फॉर्म होता है। तो आज हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है और उसमें क्या होता है, और इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में क्या संबंध है। कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। जब साथ में बनाएंगे तब पता चलेगा कि अंग्रेज लोग हम लोग कितना बुड़बक बनाया। पहले सोना लूट के लेके चला गया बुड़बक बना के, अब जो है साला मैथ में नंबर में जो है गड़बड़ करके हम लोग को बुड़बक बनाता है। और कोई बात नहीं है, एक बार जब आप देख लीजिएगा साथ में दोनों को, तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों में कुछ फर्क नहीं है, खाली थोड़ा सा इधर उधर किया है और बस खेला खत्म। तो इसी तरह से आज हम लोग अपना वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि समय समय पर हमारा जब वीडियो अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।